जिस तरह की हालात और स्थिति है वो आपके सामने है। आए दिन हमारे राजनीतिक विरोधी तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। गठबंधन टूटने वाला है, गठबंधन तो कुछ दिन का है, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। जब ये गठबंधन हुआ था तब भी वो कहा करते थे ये तो 15 दिन चलेगा, कोई कहता था महीना चलेगा, कोई कहता था 6 महीने चलेगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, 3.5 वर्ष हो गए। आपने निरंतर देखा कि सरकार स्मूथली अपना काम कर रही है और आगामी 1.5 वर्ष में भी इसी तरीके से ये संगठन मजबूती के साथ अपना काम करने का काम करेगा। गठबंधन अमित शाह जी के बीच में और दुष्यंत चौटाला के बीच में हुआ है और अमित शाह जी ने कहा है कि गठबंधन मैं करने वाला हूं, तोड़ने की हिम्मत भी कोई करेगा तो मैं ही कर सकता हूं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और अमित शाह जी ने कहा है कि गठबंधन मैं करने वाला हूं, तोड़ने की हिम्मत भी कोई करेगा तो मैं ही कर सकता हूं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो किसी को इस तरह की बातें करके फिजूल में अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश और विनती है कि इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। आपके सामने हमारे राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि इन्होंने 5100 पेंशन देने की बात की थी, वो तो नहीं करी। भाई, हम सरकार में भागीदार हैं, सरकार हमारी नहीं। हमने तो प्रयास करके 3 साल में 750 रुपये बढ़वाने का काम किया होगा, बढ़ाई होगी। भूपेंद्र सिंह जी उठाइए तो बताए कि 10 साल हुकूमत करके गए हैं, उन्होंने अपने 10 साल में कितनी बढ़ाने का काम किया। आज तो कहते हैं कि मैं 6000 कर दूंगा। अरे भाई, मुख्यमंत्री था तब क्यों नहीं किए? किसी ने हाथ पकड़ा था क्या? पहली कलम से कर सकता है आदमी। तो मौका जब वो मिलेगा तब पहली कलम से वो 5100 भी देने का काम हम ही करेंगे। ऐसे लोग सिर्फ बहकाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। आज तो 500 रुपए में सिलेंडर, 300 फ्री बिजली यूनिट और पता नहीं 6000 पेंशन क्या क्या देने की बात करते हैं। पर देने के टाइम पे तो सिर्फ आपको धोखा दिया, आपकी जमीनें लूट करके बड़े उद्योगपतियों को देने का काम किया। उसके बाद किसान आंदोलन चल पड़ा, उसकी भी सबसे ज्यादा मार अगर किसी को पड़ी तो वो हमें पड़ी। लोग उस दौरान आप देखते थे इन टोल प्लाजाओं पर खड़े होकर के कहते थे दुष्यंत इस्तीफा दे दे। अरे भाई, दुष्यंत ने कोई कानून बनाया है कि जो इस्तीफा दे दे? कानून तो केंद्र सरकार ने बनाया था, हरियाणा सरकार के सांसदों ने बनाया था, हमारा तो कोई उसमें योगदान नहीं। हमने तो जब कभी भी मौका लगा किसान की हर तरीके से मदद करने का काम किया है। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि 14 फसलें हरियाणा प्रदेश की एमएसपी प्राइस पे बिक रही है, जो किसी भी प्रदेश में नहीं। एक एक दाना जहां आपका खरीदा जाता है वहीं सीधा किसान के खाते में पैसा आता है। आप लोगों के बीच में सरकार की तरफ से जो किया जा सकता है वो करने का प्रयास किया गया है। और जो कोई बाकी बातें हमारे चुनाव घोषणा पत्र की बची हुई है, आगामी 1.5 वर्ष में उन्हें भी अमली जामा पहनाने का काम कानूनी रूप से किया जाए।